हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर 5 उपसंयोजन यौगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, जिस पे आज हम बात करेंगे साधारण लवण क्या होते हैं और इसके प्रकार, द्विक लवण आपके क्या होते हैं और उपसंयोजन यौगिक क्या होते हैं, उनके बारे में विद एग्जाम्पल बहुत ही आसानी से आपको समझाएंगे। ठीक है, तो यार प्लीज़ वीडियो को ज़रूर आखिरी तक देखना। बहुत ही आसानी से आपको इसके जो बेसिक पॉइंट है वो सब कुछ समझाएंगे कि साधारण लवण, द्विक लवण और आपका जो उपसंयोजन यौगिक हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, तो चलो बात करते हैं, तो वीडियो को ज़रूर आखिरी तक देखना। तो देखो, पहला टॉपिक है हमारा, पहला पॉइंट है साधारण लवण क्या होते हैं, सिंपल सॉल्ट। तो देखो पढ़ो, जब कोई अम्ल किसी क्षार से क्रिया करता है तो साधारण लवण बनता है। ठीक है, मतलब जब कोई आपका अम्ल जो होता है किसी क्षार से क्रिया करता है तो क्या बनता है, एक साधारण लवण सिंपल सॉल्ट का निर्माण होता है। देख सकते हो यहाँ पे जो HCl आप देख रहे हो ये एक अम्ल है, NaOH जो देख रहे हो ये एक क्षार है, इसने एक लवण NaCl का निर्माण किया हुआ है। NaCl जो है ये आपका NaCl ये एक लवण है जो कि आपका लवण क्या होते हैं, जो आयनों में टूट सकते हैं, Na+ और Cl- आयनों में टूट सकता है। तो लवण वो होते हैं जो आयनों में टूट सकते हैं। तो जब कोई अम्ल किसी क्षार से क्रिया करता है तो साधारण लवण बनता है। देख सकते हो HCl + NaOH से आपका NaCl + H2O बनता है। ये NaCl जो है एक साधारण लवण है। लवण जो भी होते हैं वो आयनों में टूट जाते हैं, Na+ और Cl- आयनों में ये टूट सकता है। तो आपने क्या सीखा साधारण लवण के बारे में कि जब कोई अम्ल किसी क्षार से क्रिया करता है तो साधारण लवण बनता है। HCl ने NaOH से क्रिया की, NaCl + H2O। ये आपको एक एग्जाम्पल दे सकते हो। ठीक है, तो इसके बेसिक पॉइंट है। ठीक है, अब देखो आगे, साधारण लवण जल में घुलकर आयनित हो जाते हैं तथा आयनों का परीक्षण देते हैं। अगर आप नमक को, ये NaCl क्या है, नमक ही तो है, नमक को अगर आप पानी में डाल दो तो आपको पता है वो घुल जाता है और आयनों में टूट जाता है। कौन कौन से आयनों में, Na+ और Cl- में। इसीलिए हमने आपको बताया साधारण लवण जल में घुलकर आयनित हो जाते हैं। अगर आप जल में आप नमक को घोल दो, NaCl को घोल दो तो वो आयनों में टूट जाता है, Na+ आयन और Cl- आयनों में, तथा आयनों का परीक्षण देते हैं। ठीक है, तो ये बात है साधारण लवण की कि जब कोई अम्ल किसी क्षार से क्रिया करता है तो साधारण लवण बनता है। HCl + NaOH ने क्रिया की, NaCl + H2O, और साधारण लवण जल में घुलकर आयनित हो जाते हैं तथा आयनों का परीक्षण देते हैं। अब आगे देखो, अम्ल या क्षार, देखो यहाँ पे थोड़ा समझना, अम्ल या क्षार का उदासीनीकरण कितना हुआ उस आधार पर यह 3 प्रकार के होते हैं। मतलब कि अम्ल या क्षार का उदासीनीकरण कितना हुआ है उस आधार पर ये जो साधारण लवण है 3 प्रकार के होते हैं। साधारण लवण के भी हमने 3 टाइप आपको बताए। ठीक है, क्या कहा, अम्ल या क्षार, ये जो अम्ल और क्षार ये कितना उदासीन हुए, किसका कितना ज़्यादा उदासीनीकरण हुआ, इसके आधार पर आपके जो साधारण लवण है 3 प्रकार के होते हैं। तो चलो उनके प्रकार भी देखते हैं। तो पहला प्रकार है आपका उदासीन लवण, न्यूट्रल साल्ट। किस आधार पर है ये उदासीनीकरण अम्ल और क्षार का कितना हुआ, तो कहा गया अम्ल तथा क्षार पूर्णतः उदासीन हो जाते हैं। ठीक है, तो साधारण लवण का पहला प्रकार है उदासीन लवण, इसमें अम्ल और क्षार जो होते हैं पूर्णतः उदासीन हो जाते हैं। देख सकते हो एग्जाम्पल NaCl। अभी ये पूरा समझ में आएगा, तीनों देख लो फिर पूरा समझाएंगे। ठीक है, अगला नंबर है अम्लीय लवण। ठीक है, अगला है अम्लीय लवण, एसिडिक सॉल्ट। तो इसमें क्या होता है, कम से कम एक विस्थापनी H+ शेष रहता है। आपको पता है जहाँ पे H+ होता है वो अम्लीय होता है, इसलिए कम से कम एक विस्थापनी H+ इसमें शेष रहता है। मतलब कि जब NaOH और HCl मिले थे, एक अम्ल और एक क्षार मिले थे, उसमें देखो क्षार में होता है OH और अम्ल में होता है H। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अम्लीय वाले में एक H+ देखो कम से कम एक विस्थापनी H+ शेष रह जाता है, इसका उदासीनीकरण नहीं हो पाता। तो उदाहरण है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसमें H जो है आपका, H जो है ये शेष रह जाता है, तो अम्लीय लवण है ये। ठीक है, अगला है भास्मिक लवण, बेसिक सॉल्ट। ठीक है, बेसिक सॉल्ट, तो इसमें कम से कम एक विस्थापनी OH- शेष रहता है। ठीक है, क्योंकि ये क्षारीय लवण जैसा है तो इसमें OH- शेष रहता है, कम से कम एक विस्थापनी OH- शेष रहता है। एग्जाम्पल PbClOH। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल। तो भास्मिक लवण में आपने क्या देखा, इसमें एक OH शेष रह जाता है, उदासीनीकरण के आधार पर है ना, तो इसमें OH एक शेष रह जाता है, इसका उदासीनीकरण नहीं हो पाता।
और अम्लीय लवण में क्या होता है, H+ शेष रह जाता है और उदासीन वाले में ना H+ रहता है ना OH- रहता है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो, जिसपे ना H+ रहे ना OH- वो उदासीन लवण, जिसपे H+ रह जाए वो अम्लीय लवण, जिसपे OH- रह जाए वो भास्मिक लवण। ठीक है, तो ये है साधारण लवण और उसके प्रकार। ठीक है, साधारण लवण क्या होते हैं, जब कोई अम्ल किसी क्षार से क्रिया करता है तो साधारण लवण बनता है। अब बात करते हैं द्विक लवण, डबल सॉल्ट क्या होता है। ठीक है, आप बात करते हैं हम लोग द्विक लवण की। ठीक है, द्विक लवण क्या होते हैं, डबल सॉल्ट। तो ये योगात्मक यौगिक होते हैं जो केवल क्रिस्टलीय अवस्था में पाए जाते हैं। क्या कहा गया, ये योगात्मक यौगिक होते हैं जो केवल क्रिस्टलीय अवस्था में पाए जाते हैं और ये लवण ठोस अवस्था में स्थायी होते हैं, परंतु जल या अन्य विलायकों में घोलने पर आयनों में टूट जाते हैं, जिनसे ये बने होते हैं। एग्जाम्पल है फिटकरी का, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइज इंटू 24H2O। इस पे देख सकते हो ये K+ आयनों में टूट गया 2K+ पे, ये Al3 पे टूट गया 2Al3+ पे, और ये आपका 4SO4 2- पे। ठीक है, और आपका यहाँ पे 24H2O पे। देखो 4SO4 कैसे हो गए, ये 3 यहाँ है ना, एक ये वाला, तो 4SO4 2- पे प्लस 24H2O, ये नीचे दिख रहा होगा। ठीक है, तो देखो K+ आयन में टूट गया, Al3+ में टूट गया, SO4 2- में टूट गया और 24H2O अलग हो गया। तो इसमें क्या होता है, जल या अन्य विलायकों में घोलने पर यह जिन आयनों से मिलकर बने उन आयनों में टूट जाते हैं। ये है द्विक लवण। ठीक है, ये क्या होते हैं आपके पर, ये जल या अन्य विलायकों में घोलने पर जिन आयनों से बने होते हैं उनमें टूट जाते हैं। जैसे पोटेशियम में टूट गया, Al3+ पे टूट गया, SO4 2- पे टूट गया, 24H2O अलग हो गया। तो ये योगात्मक यौगिक होते हैं जो केवल क्रिस्टलीय अवस्था में पाए जाते हैं और ये लवण ठोस अवस्था में स्थायी होते हैं, परंतु जल या अन्य विलायकों में घोलने पर आयनों में टूट जाते हैं, जिनसे ये बने होते हैं। तो देख सकते हो, एग्जाम्पल लिख देना, ये वाला फिटकरी वाला। ठीक है, आप देखो बात करते हैं संकुल या उपसहसंयोजन यौगिक की। अब बात करते हैं संकुल यौगिक या उपसहसंयोजन यौगिक क्या होते हैं। तो वे यौगिक जो जल या अन्य विलायकों में घोलने पर उन लवणों के सभी आयनों का परीक्षण नहीं देते, जिनसे ये बने होते हैं, संकुल यौगिक कहलाते हैं। क्या कहा गया, संकुल यौगिक या उपसहसंयोजन यौगिक में वे यौगिक जो जल या अन्य विलायकों में घोलने पर उन लवणों के सभी आयनों का परीक्षण नहीं देते, जिनसे ये बने होते हैं, संकुल यौगिक कहलाते हैं। देखो द्विक लवण में भी हमने आपको बताया, जल में घोलोगे जिन आयनों से बने टूट जाएंगे। साधारण लवण NaCl था, जल में घोला Na+Cl- में टूट गया। लेकिन संकुल यौगिक को अगर आप जल या अन्य विलायकों में घोलते हो तो जिन आयनों से बने होते उनमें नहीं टूटते। देखो एग्जाम्पल, CuSO4 इंटू 4NH3 है, इस पे आप को क्या होना चाहिए, आप सोचोगे कि ये Cu2+ पे टूटेगा, SO4 2- में टूटेगा और NH4+ पे टूटेगा। यही तो सोचोगे कि जैसा अभी तक के लवणों में होता आ रहा है, जैसे NaCl था, Na+ और Cl- में टूटा क्योंकि ये उन्हीं से मिलकर बना था। यहाँ पे Cu2+ से मिलकर बना, SO4 2- से मिलकर बना, NH4+ से मिलकर बना। लेकिन ये इन आयनों में नहीं टूटता, उपसहसंयोजन यौगिक इस आयनों में टूटता है। देखो ये आपका CuSO4 इंटू 4NH3 है, ये आपका CuNH3 का होल 4, देखो CuNH3 का होल 4 2+ और SO4 2- आयनों में टूटता है। ठीक है, ध्यान से समझो, CuSO4 इंटू 4NH3 था, ये Cu2+ आयन में, SO4 2- आयन में और NH4+ आयन में टूटना चाहिए आपके हिसाब से, लेकिन ये इस पे नहीं टूटता। ये आपका CuNH3 का होल 4 2+ और SO4 2- आयन में टूटता है। अतः CuSO4 इंटू 4NH3 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, CuNH3 को होल 4 और बाहर SO4 सूत्र द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है कि वे यौगिक जो जल या अन्य विलायकों में घोलने पर उन लवणों के सभी आयनों का परीक्षण नहीं देते, जिनसे ये बने होते, संकुल यौगिक या उपसहसंयोजन यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, तो आपने क्या सीखा, साधारण लवण ऐसे लवण जो कि जल या अन्य विलायकों में घोलने पर आयनों में टूट जाते हैं। द्विक लवण भी आयनों में टूट जाते हैं, लेकिन संकुल यौगिक जो होते हैं आयनों में जिनसे बने होते उनसे नहीं टूटते। देख सकते हो ये CuNH3 का होल 4 2+ और SO4 2- आयनों में टूटा। ठीक है, तो देख सकते हो भाई, ये था इस चैप्टर का एकदम बेसिक, साधारण लवण, द्विक लवण और आपका उपसहसंयोजन यौगिक। तो ये पहला वीडियो है, आगे भी हम इसके बारे में लिगेंड के बारे में भी बातें करेंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना।